गरीब बाप की 5 बेटियों की कहानी। किसी छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 5 बेटियों के साथ रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिससे मुश्किल से घर का गुजारा चलता था। मगर रामलाल ने कभी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। उसकी बेटियां ही उसकी असली दौलत थीं। 5 बेटियां, सीमा, रेखा, गुड़िया, पायल और सबसे छोटी सोनू, अपने अपने सपनों को सच करने का जज्बा रखती थीं। सीमा सबसे बड़ी थी और पढ़ाई में बहुत तेज। उसका सपना था कि वह टीचर बने और गांव की लड़कियों को पढ़ाकर उनका भविष्य संवार सके। रेखा को सिलाई कढ़ाई में गहरी रुचि थी। वह चाहती थी कि उसका खुद का बुटीक हो, जहां वह गांव की महिलाओं को रोजगार दे सके। गुड़िया को खाना बनाने का बहुत शौक था। वह एक दिन बड़ा होटल खोलना चाहती थी, जहां उसके बनाए पकवान लोग चाव से खाएं। गाने में माहिर थी। उसका सपना था कि वह गायिका बने और अपनी आवाज से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दे। सबसे छोटी थी, मगर उसके सपने सबसे बड़े थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सके। रामलाल के लिए अपनी 5 बेटियों के सपनों को पूरा करना आसान की और स्कूल टॉप कर लिया। शहर के एक कॉलेज में उसे दाखिला मिला, लेकिन फीस के पैसे कहाँ से आते। रामलाल ने अपने खेत का एक छोटा टुकड़ा बेच दिया और सीमा को शहर भेजा। सीमा ने वहां जी जान लगाकर मेहनत की और एक दिन सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। वह गांव लौटी और लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दिया। रेखा ने मां से सिलाई सीखी थी। गांव में छोटे मोटे कपड़े सिलने का काम करने लगी। रामलाल ने रेखा के लिए एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। रेखा ने धीरे धीरे ऑर्डर लेने शुरू किए। सीमा ने उसकी मदद की और शहर से कपड़े के रेखा ने मिलकर गुड़िया के लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। कुछ ही समय में गुड़िया का होटल गांव में मशहूर हो गया। पायल को गाने का जुनून था, लेकिन गांव में संगीत सीखने का कोई साधन नहीं था। सीमा ने शहर से एक पुराना हारमोनियम भेजा। पायल ने खुद ही अभ्यास शुरू किया। गांव में जब भी कोई शादी या त्योहार होता, पायल को गाने के लिए बुलाया जाता। उसकी आवाज की मिठास ने सभी का दिल जीत लिया। एक दिन गांव में एक संगीत कार्यक्रम हुआ, जहां से एक संगीतकार ने पायल की प्रतिभा पहचानी। पायल को शहर में गाने का मौका मिला और वह धीरे धीरे एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। सोनू डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा था। सीमा ने अपनी सैलरी से और रेखा व गुड़िया ने अपनी कमाई से सोनू की पढ़ाई का खर्च उठाया। सोनू ने मेहनत से पढ़ाई की और डॉक्टर बन गई। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करने लगी। रामलाल अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी 5 बेटियां अपने अपने सपनों को सच कर चुकी थीं। जो लोग कभी रामलाल की बेटियों को बोझ समझते थे, वही लोग अब उसकी मिसाल देते थे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग कहते थे बेटियां बोझ होती हैं, मगर मेरी बेटियां तो मेरी दौलत निकली। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती। अगर उन्हें सही अवसर मिले और परिवार का साथ हो, तो वे हर मुश्किल को पार कर सकती हैं और समाज में बदलाव ला सकती हैं। मेहनत